हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 में आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वो चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक यूनिट में कई चैप्टर होते हैं। तो चैप्टर वाइज अगर आपको पीडीएफ देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो आपके लिए ज़्यादा आसान भी रहेगा और मेरे लिए भी ज़्यादा आसान रहेगा। तो चलिए, क्या है आपका चैप्टर 2? इसके अंदर चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है बेसिकली आपका? देखिए, आप जो है अकाउंटिंग करना स्टार्ट किए हैं, मतलब आपने अकाउंटिंग के बारे में जानना स्टार्ट किया है। अब अकाउंटिंग को आपको पूरा कंप्लीट करना है, मतलब उसमें रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज़ करना है, A to Z काम अब आपको पढ़ना है, आगे करना है। तो जब तक आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक वर्ड आपको अकाउंटिंग का नहीं पता होगा, बेसिक सेंटेंस वगैरह जो आपको है वो नहीं पता होगा, तो आप कैसे अकाउंटिंग करोगे? इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी अकाउंटिंग करने के लिए सबसे जो बेसिक बातें हैं वो आपको पहले जानना पड़ेगा। तो उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। वो सारे टर्म्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो जिसकी मदद से आप अकाउंटिंग करोगे, तो आपको वो टर्म्स को जानना ज़रूरी है, इसलिए इसको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहते हैं। चैप्टर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट लायबिलिटी? इसमें से कौन सा करंट लायबिलिटी है, पूछता है क्वेश्चन में। ए आपका कहता है कैपिटल, ऑप्शन ए कैपिटल, बी कहता है आपका मॉर्टगेज लोन, ऑप्शन सी कहता है शॉर्ट टर्म लोन, और ऑप्शन डी कहता है आपका लॉन्ग टर्म लोन, है ना, लॉन्ग टर्म लोन। देखिए, करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं ये होता है। करंट लायबिलिटी कौन सा है इसमें से? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी उसे कहते हैं जो एक साल के अंदर आपको चुकाना है, वो करंट लायबिलिटी है। एक साल से बाद जो आपको चुकाना है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इतना ही मैंने आपको बताया भी था। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो फिर एक अलग सा आपका वीडियो बना हुआ है यूनिट 1 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, वो देखना। अब देखिए, करंट लायबिलिटी क्या है? तो वो पैसा बिजनेस को जो एक साल के भीतर चुकाना है। अब लोन, बिजनेस ने लोन लिया है, लेकिन कैसा लोन लिया है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है जो एक साल के अंदर चुका दिया जाए, वैसा लोन आपका जो है वो कहलाता है लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, है ना। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को क्या कहेंगे हम? करंट लायबिलिटी। करंट का मतलब जो आपको विद इन अ ईयर चुकाना पड़े वो आपका करंट लायबिलिटी कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म यानी लोन, शॉर्ट टर्म लोन मतलब वैसा कर्ज जो बिजनेस ने लिया है जिसको एक साल के अंदर चुकाना है, वो आपका शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है, जो कि आपका करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म क्या हो गया? जो एक साल के बाद चुकाना है वो लॉन्ग टर्म आपका लोन हो गया, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी कहलाता है। तो करंट लायबिलिटी क्या है? शॉर्ट टर्म। मॉर्गेज लोन किसे कहते हैं ये भी जानते हैं। मॉर्गेज लोन उसे कहते हैं जैसे कि आपने लोन लिया है लेकिन कुछ एसेट को गिरवी रख दिया है। आपने क्या किया है? बिजनेस ने लोन लिया है लेकिन उसके बदले में एसेट को गिरवी रख दिया है, तो उसे हम मॉर्गेज लोन कहते हैं। और मॉर्गेज लोन भी आपका शॉर्ट टर्म नहीं होता है, बल्कि वो लॉन्ग टर्म की ही कैटेगरी में आता है, इसलिए वो करंट लायबिलिटी नहीं है। इसके बाद जो है आपका कैपिटल। कैपिटल तो आपका इंटरनल लायबिलिटी ही है बिजनेस के लिए, लेकिन इंटरनल लायबिलिटी है। ये बिज़नेस है और ये बिज़नेस का ऑनर है। अब बिज़नेस को चलाने के लिए कुछ ऑनर को बिज़नेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे कैश इन्वेस्ट करे, चाहे कोई एसेट ही ले आए। तो बिजनेसमैन जो भी लगाता है बिज़नेस में उसको कैपिटल कहा जाता है, और कैपिटल जो है वो बिज़नेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। तो इंटरनल लायबिलिटी हो गया कैपिटल,
लॉन्ग टर्म के अंदर आपका मॉर्गेज लोन भी आता है, लॉन्ग टर्म लोन भी आता है। शॉर्ट टर्म जो 1 साल के अंदर जो कर्ज चुकाना है, बिजनेस को लोन चुकाना है, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, जो कि आपका करंट लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द पर्सन हु इज़ टू रिसीव कैश फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? चलो इसको तरीके से बात को समझते हैं। पहला है, पहले हम लिख लेते हैं फिर समझाएंगे डिटेल में। क्रेडिटर, बी है आपका डेटर, सी ऑप्शन कहता है आपका कस्टमर, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। कहता है क्या है, क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे कि द पर्सन हु इज़ टू रिसीव कैश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से इसको कैश रिसीव करना है। देखो कैसे, ये बिजनेस है और बिजनेस जो है वो डील कैश में भी करता है और क्रेडिट में भी करता है। अब बिजनेस कहेगा कि हम सिर्फ कैश में डील करेंगे तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों के पास इंस्टेंट कैश नहीं होता है पॉकेट में कि निकाल के दे, लेकिन हाँ वो बाद में दे सकते हैं कैश, है ना। तो बिजनेस जो है वो कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों टाइप का ट्रांजेक्शन करता है और दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड भी करते हैं। अब ये एक बंदा है, मान लो इसने क्या किया, मतलब बिजनेस ने गुड्स परचेज किया। क्या किया? गुड्स परचेज किया। मान लेते हैं 5,000 रुपये का गुड्स परचेज किया। तो क्या किया बिजनेस ने? क्रेडिट परचेज किया। क्या किया? क्रेडिट परचेज किया। क्रेडिट परचेज तो गुड्स किया, लेकिन नियर फ्यूचर में 5,000 रुपया इस बंदे को चुकाना होगा। तो ये जो है पर्सन आपका, ये पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है बिजनेस से, तो इसे हम बोलेंगे लेनदार, इंग्लिश में बोलेंगे क्रेडिटर। सिंपल तो है, ये लेनदार है। लेनदार मतलब लेने के लिए पैसा बैठा हुआ है बिजनेस है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। और कितने का क्रेडिटर है? तो जितने का सामान उधार में बेचा है, इसने क्या किया है? बेचा है, तो बिजनेस ने परचेस किया है। कितने का? 5,000 का क्रेडिटर है ये बिजनेस के लिए, यानी बिजनेस को 5,000 रुपये चुकाना पड़ेगा क्रेडिटर को। ठीक है ना, तो ये लेने के लिए बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। द पर्सन हु इज़ टू रिसीव कैश फ्रॉम बिजनेस, जिसको बिजनेस से कैश रिसीव होना है, बिजनेस से कितना कैश रिसीव होना है इसको? 5,000 रुपये, यानी ये लेनदार है, यानी ये क्रेडिटर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्रेडिटर होगा। यानी बिजनेस अगर उधार में सामान परचेस करता है तो नियर फ्यूचर में अपने क्रेडिटर को पैसा चुकाना होगा, तो क्रेडिटर करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है आपका डेटर। चलो इसको भी समझाते हैं, क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी समझाते हैं। सब कुछ को रहने देते हैं एज इट इज़, है ना। चलो, बिजनेस ने अभी जो है सामान खरीदा नहीं है, बल्कि बिजनेस ने गुड्स बेचा है। अभी परचेज नहीं किया है, बल्कि गुड्स को बेचा है। तो कैसे बेचा है? क्रेडिट सेल। अभी सामान बेचा है, खरीदा नहीं है बल्कि बेचा है। किसको? इस पर्सन को। कैसे बेचा है? उधार में सेल किया है। तो ये जो है नियर फ्यूचर में बिजनेस को 5,000 रुपये देगा, क्योंकि उधार में इसने 5,000 का सामान लिया है, तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को 5,000 रुपये देगा। तो ये देनदार हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं? डेटर कहेंगे। ठीक है, यानी बिजनेस को पैसा रिसीव, यहाँ पर बिजनेस को पैसा रिसीव करना है ना। तो बिजनेस को पैसा रिसीव करना है, तो सामने वाला बंदा क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। और सामने वाले बंदे को अगर पैसा रिसीव करना है बिजनेस से, तो इसका मतलब इसने क्रेडिट परचेस किया होगा, बिजनेस ने क्रेडिट परचेस किया होगा, तो बिजनेस को पैसा देना है, तो ये क्रेडिटर कहलाएगा। यानी अगर इसको पैसा लेना है बिजनेस से पैसा लेना है तो क्रेडिटर, अगर बंदे को पैसा देना है तो डेटर। चलिए, डेटर क्रेडिटर मैंने आपको समझाया है। फिलहाल यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्रेडिटर है, यानी जो पैसा रिसीव करना है बिजनेस से जिस बंदे को, वो कहलाएगा क्रेडिटर। क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटैंजिबल एसेट, इसमें से आपका कौन सा इनटैंजिबल एसेट है? ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट, बी फर्नीचर, सी स्टॉक और डी गुडविल। इनटैंजिबल एसेट मैंने आपको बताया था, एसेट को दो भाग में बांटते हैं, है ना, एक करंट एसेट और एक नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को भी मैंने दो भागों में बांटा था, एक था आपका टैंजिबल नॉन करंट एसेट, और यानी एक था आपका फिक्स एसेट और एक होता है आपका फिक्स एसेट, को दो भाग में बांटे थे, यानी नॉन करंट एसेट को दो भाग में बांटे थे। एक था आपका टैंजिबल फिक्स एसेट और दूसरा था आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट, यानी आप जिसको देख नहीं सकते हैं उसे आप जो है क्या कर सकते हैं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो उसको हम इनटैंजिबल एसेट कहते हैं। जैसे आपका मैंने बताया था इनटैंजिबल फिक्स एसेट में क्या है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, फ्रेंचाइजी है, ये सब कुछ आपका जो है इनटैंजिबल फिक्स एसेट होता है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना, तो वो इनटैंजिबल एसेट कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पर ऑप्शन है गुडविल, गुडविल की जगह आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारा भी कुछ हो सकता था, तो गुडविल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी सारा टैंजिबल है। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, वो इनटैंजिबल आपका नहीं है, बल्कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं लैंड खरीदा है, ज़मीन खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। फर्नीचर भी आपका जो है वो टैंजिबल है, आपका देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका। स्टॉक भी आपका एसेट की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन वो भी टैंजिबल है। जो अनसोल्ड गुड्स है बिजनेस का, उसी को स्टॉक कहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन गुडविल, गुडविल क्या है, वो इनटैंजिबल फिक्स एसेट है बिजनेस का। गुडविल जो है वो बिजनेस को पैसे कमाने में मदद करता है, लेकिन वो उसको आप देख, छू, महसूस नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें गुडविल किसे कहते हैं, बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है उसे ही हम गुडविल कहते हैं। और गुडविल जो है वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, पैसे कमा के देता है। जैसे अगर आप बात करिए, एकदम छोटा सा एग्जांपल आपका लेते हैं। जैसे आप लोग बच्चे हैं, बाहर निकलते होंगे, कहीं रुक करके आप लोग चाय, समोसा, है ना, ये सब कुछ खाते होंगे। एकदम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, समझ में आएगा आपको बात। तो अगर हम बात करें, देखोगे कि कोई टी स्टॉल है, कोई चाय बेचने वाला है, तो जो अच्छे क्वालिटी का चाय बेचता है और उसके बगल में भी चाय का स्टॉल है, टी स्टॉल है, उसके बगल में भी है टी स्टॉल, है ना, और सब कोई का चाय का रेट जो है 10 रुपये है। मान लो कुल्हड़ वाली चाय बेचते हैं, 10 रुपये है सबका दाम। 3 स्टॉल है, नाम रख देते हैं ए, बी और सी। आप देखोगे कि जो पुराना बिजनेस है, जो बहुत अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज देता है, उसके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके पास एकदम भीड़ लगी होती है, इस स्टॉल के बाहर बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में हैं चाय पीने के लिए। दूसरा बिजनेस भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन इसके पास रिस्पेक्टिवली बिजनेस ए के मुकाबले कम कस्टमर है, और ये अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसके पास तो अभी मान लो कि और भी कम कस्टमर है। इसके पास भीड़ ज़्यादा क्यों, जबकि तीनों लोग तो चाय ही बेच रहे हैं। इसका व्यापार क्यों एक्स्ट्रा चल रहा है, क्यों ज़्यादा कस्टमर इसके पास हैं, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी का जो है चाय बेचता है, जिसकी मदद से लोग पूछ कर इनके दुकान पे आते हैं कि भैया एक टी स्टॉल वाला जो है वो कहाँ पर है, लोग चाय पीने आ रहे हैं। तो देखिए इसका जो कमाई है वो एक्स्ट्रा कमाई है। ये क्या ज़्यादा कमा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो ये एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है, जबकि तीनों लोग चाय ही बेच रहे हैं। तो इसके पास ज़्यादा कस्टमर है, ज़्यादा कमाई हो रहा है। क्यों? गुडविल की वजह से, रेपुटेशन की वजह से। अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज अगर ये दे रहा है तो उसकी वजह से इसका एक्स्ट्रा कमाई हो रहा है। तो एक्स्ट्रा जो कमाई हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कमा रहा है, ज़्यादा कस्टमर है, ज़्यादा चाय बिक रहा है इसका, तो ज़्यादा प्रॉफिट है। किस लिए? क्या चाय बेचने के कारण? नहीं, अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज के कारण इसका गुडविल, रेपुटेशन, मार्केट में ये बिजनेस चल गया है, इसे हम क्या कहते हैं, गुडविल।
तो क्या जो रेपुटेशन के कारण जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस ए टी, क्या वो गुडविल दिख रहा है हवा में? फिर भी कमा रहा है, लेकिन क्या गुडविल दिख रहा है, क्या रेपुटेशन दिख रहा है इसका? दिखता तो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है इसका। किसकी मदद से? गुडविल की मदद से। इसलिए गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट होता है। और इंटेंजिबल कैसा एसेट? तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट। ठीक है, दिखता नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, एसेट की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। इसको हटाते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन करना आपका क्लास 12 में सीखना है आपका, कि किस तरीके से गुडविल को हम वैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ये तरीका जो है क्लास 12 में आपको सीखना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये सारा मेथड है जिससे हम जो है गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स एसेट? इसमें से कौन सा फिक्स एसेट नहीं है? लिख देते हैं, नॉट फिक्स्ड एसेट। इसमें से कौन सा फिक्स एसेट नहीं है? ए, फर्नीचर, बी, प्रीपेड एक्सपेंस, सी, लैंड, और डी, मशीनरी। कौन सा इसमें से फिक्स एसेट नहीं है? तो वो होगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस जो है आपका वो क्या है? आपका करेंट एसेट है। क्या है? आपका करेंट एसेट है। चलिए, बाकी फर्नीचर जो है आपका वो टैंजिबल फिक्स एसेट है, लैंड टैंजिबल फिक्स एसेट है, और मशीनरी टैंजिबल फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट किसे कहते हैं? जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो वो आपका फिक्स एसेट कहलाता है। और मतलब 1 साल से ज़्यादा कहने का मतलब है यहाँ पर कि जिसको बिज़नेस में जो है वो स्थायी तौर पे ख़रीदा गया है, जिससे बिज़नेस को चलाना है, प्रॉफिट अर्न करना है, वो आपका फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है, जिसको आप नियर फ्यूचर में बेचने के बारे में नहीं सोचते हो, तो वो फिक्स एसेट कहलाता है। जैसे फर्नीचर है, लैंड है, मशीनरी है। फर्नीचर आप क्यों परचेस करते हो? बिज़नेस को चलाने के लिए, क्योंकि कस्टमर आके वहाँ पे बैठेंगे, आपका बिज़नेस चलेगा। लैंड परचेस किए है, अरे लैंड पे तो बिज़नेस करोगे ना, तो ये भी तो आपका फिक्स एसेट है। मशीनरी परचेस किए हो बिज़नेस को चलाने के लिए, बेचने के लिए थोड़ी परचेस किए हो कि बेच देना है, तो वो आपका क्या है? टैंजिबल फिक्स एसेट है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब आपने कुछ खर्च जो है वो पहले ही कर दिया है, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ये आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपको जो फ्यूचर में है आपने चूँकि पहले ही ये पैसा खर्च कर दिया, तो ये तो सर्विस की ओर मुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि बाद में आपको वो पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। आपको मैंने बताया था, आप देख लेना वीडियो में, जो एसेट का वीडियो बताया था कि आपको कौन कौन सा करंट एसेट है, कौन सा आपका नॉन करंट एसेट है, कौन सा करंट लायबिलिटीज़ है, कौन सा नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। तो करंट लायबिलिटीज़ में मैंने आपको बताया था कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सब कुछ आपका जो है करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब कुछ, जिसमें से आपको लिक्विड एसेट भी मैंने बताया था कि लिक्विड एसेट क्या है। तो लिक्विड एसेट वो एसेट है जो इंस्टेंट कैश में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आपका लिक्विड एसेट क्या है? तो आपका कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर है, आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है। लेकिन करंट एसेट आपका स्टॉक है, लेकिन वो लिक्विड एसेट नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको बताया है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में इतना जानो कि कौन सा आपका फिक्स एसेट नहीं है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है। बाकी सारा आपका टैंजिबल फिक्स एसेट है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से कौन सा फिक्स एसेट है? ए, डेटर्स, बी, क्रेडिटर्स,
सी बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और डी बिल्स रिसीवेबल, अच्छे से लिखो, डी हो गया आपका फर्नीचर। क्या कहता है इसमें से कौन सा जो है फिक्स एसेट है? ठीक है, फर्नीचर है। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन ही बताया था कि लैंड, मशीनरी और बिल्डिंग वगैरह जो भी होता है वो आपका फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अभी आपका तो क्या था लास्ट क्वेश्चन में? फर्नीचर था, लैंड था और मशीनरी था। यह आपका टैंजिबल फिक्स एसेट है। अब उसका इसमें से कौन सा फिक्स एसेट है? तो फर्नीचर इसमें से फिक्स एसेट है। आप इसको क्यों परचेस करते हैं फर्नीचर? ताकि बिजनेस में इसका इस्तेमाल कर सके और प्रॉफिट कमा सके लंबे समय तक। इसको बेचने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए फिक्स एसेट है। डेटर क्या है? डेटर भी आपका एसेट होता है, लेकिन डेटर जो है आपका वो कैसा है? करंट एसेट है। क्या है? करंट एसेट है। यानी नियर फ्यूचर में जो बिजनेस को पैसा देगा वो आपका डेटर कहलाता है। आपने उधार में सामान बेचा, नियर फ्यूचर में पैसा देगा, तो ये कहलाता है डेटर। इसके बाद लिखता है आपका क्रेडिटर। ये तो आपका करंट लायबिलिटी होता है, ये तो एसेट है ही नहीं आपका। यानी नियर फ्यूचर में बिजनेस को जो पैसा, बिजनेस जो जिसको पैसा देगा सामने वाले बंदे को, वो कहलाता है आपका क्रेडिटर्स। तो ये करंट लायबिलिटीज़ है। बिल्स रिसीवेबल और कुछ नहीं है, बल्कि ये भी करंट एसेट है। डेटर के बिल्स रिसीवेबल बताते हैं क्या है थोड़ा सा। ये जो है आपका एक बंदा है, ये जो है इसने उधार में सामान बेचा। ए नहीं, इसको बोलो सेलर, और ये है बायर। ये उधार में सामान क्रेडिट सेल किया, किसने? एस ने बी को, तो ये कहला है बायर। अब नियर कितने का क्रेडिट सेल किया? सपोज 10,000 रुपीज़ का क्रेडिट सेल किया एस ने बी को। अब बी को नियर फ्यूचर में पैसा देना है किसको? एस को, यानी सेलर को। तो ये क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। डेटर यानी देनदार, ये पैसा देगा सेलर को। कितना देगा? कितने का डेटर है? 10,000 का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डेटर जो है पैसा लेके भाग जाता है ना, देता ही नहीं है बिजनेस को पैसा, सेलर को पैसा देता ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि पैसा डूब जाता है ना, बैड डेट हो जाता है, पैसा डूब जाता है। तो इस कारण से जो ये सेलर है, ये बंदा जो है वो काफ़ी परेशान हो जाएगा, क्योंकि डेटर से पैसा हो सकता है कि बहुत सारे डेटर पैसा ना दे। बिज़नेस में एक को तो उधार में बेच नहीं रहा है, इस बात का डर है। इसीलिए क्या करता है कि यहाँ पर हम लोग एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, बिल्स रिसीवेबल आएगा आगे में। तो ये जो है बंदा इस बंदे के ऊपर यानी बायर के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है। किस लिए? एक लीगल पेपर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है ना कि ये जो उधार में बेचा गया है, ये बातें इसमें सारी लिखी होती है, और कब ये बायर इसको पैसा पे करेगा ये भी बात इसमें लिखी होती है। और ये एक लीगल पेपर होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर कल को बी जो है इसको पैसा देने से मना करता है, तो एस जो है यानी सेलर जो है वो कोर्ट केस करके पैसा जो है बी से निकलवा लेगा किसी भी कीमत पे। तो बताइए कि इसको अच्छी नींद आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल अच्छी नींद आएगी, क्योंकि इसने पेपर पे साइन करवा लिया है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे जो लीगल डॉक्यूमेंट है। एस भी इस पर साइन करता है, सेलर भी, और बायर भी इसके ऊपर साइन करता है। और ये इस बात का एविडेंस है कि इसने इसको उधार में सेल किया है और नियर फ्यूचर में ये इसको पैसा चुकाएगा इसी को। और इस बिल का पैसा रिसीव किसको होना है? सेलर को। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, शॉर्टकट में BR बोलते हैं। तो डेटर भी आपका करंट एसेट है, और बिल्स रिसीवेबल एक्चुअली में इस बिल के पीछे डेटर ही छुपा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल कह रहे हैं। एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, इसके पीछे डेटर ही है, लेकिन डेटर चूँकि इसके ऊपर साइन कर दिया है तो उसको हर हालत में पैसा देना ही है। तो बिल्स रिसीवेबल भी क्या है? करंट एसेट है। लेकिन टैंजिबल फिक्स एसेट क्या है आपका? फर्नीचर। तो बोलता है इसमें से कौन सा फिक्स एसेट है, या पूछ सकता है कौन सा टैंजिबल फिक्स एसेट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्नीचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। गुड्स मीन्स, गुड्स का क्या मतलब होता है?
क्वेश्चन नंबर 6, गुड्स मीन्स ए, commodity to be consumed, to be consumed. B, commodity to be used, an asset. यूज्ड एन एसेट, समझाएंगे अभी इसको। कॉमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड, और डी, कॉमोडिटी टू बी बाउट बट नॉट टू बी सोल्ड। गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो आप खरीदा ही है आपने बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। अब मतलब थोड़ा डिटेल में समझो। बिजनेस जो है वो क्यों कर रहे हैं आप? तो सामान जो है बिजनेस वो खरीदता है, परचेज करता है, किसके लिए? तो सेल करने के लिए, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गुड्स। कॉमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड, तभी तो आप बिजनेस कर रहे हो ना। तो गुड्स का मतलब होता है जो आप सामान खरीद रहे हो बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, कॉमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड। यानी कॉमोडिटी यानी गुड्स जो आप खरीदते ही हो बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। अब ऑप्शन अलग ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। कॉमोडिटी टू बी यूज्ड, कॉमोडिटी टू बी यूज्ड, अगर आप सामान को खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं कंज्यूम करने के लिए, तो वो गुड्स नहीं है, क्योंकि आप उसको परचेज़ कर, उसको कंज्यूम कर लिए, है ना। ये आपका बिजनेस में इसको गुड्स नहीं बोलते हैं। आप एसेट की तरह का, कॉमोडिटी टू बी यूज्ड एन एसेट, आप किसी चीज़ को परचेज़ किए, मान लीजिए आप फर्नीचर परचेज़ किए, लेकिन उसको बेचने के लिए नहीं, एसेट की तरह इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी गुड्स नहीं है। कॉमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड, बिल्कुल सही। कॉमोडिटी जो आप खरीदे हैं बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। कॉमोडिटी टू बी बाउट बट नॉट टू बी सोल्ड, आप जो उसको खरीदे हैं लेकिन बेचने के लिए नहीं, वो भी गुड्स नहीं है। जिसको आप खरीदे हैं बेचने के लिए, वो गुड्स है। अब गुड्स में क्या हो सकता है? तो गुड्स, वो गुड्स जैसे मान लो कि आपका, अब ऐसे समझाते हैं थोड़ा सा, क्या कोई एसेट गुड्स हो सकता है? एक सवाल है, क्या कोई एसेट कि गुड्स हो सकता है? जैसे फर्नीचर है, मान लो फर्नीचर हम सुनते आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन में भी देखो क्या लगता है, टैंजिबल फिक्स एसेट। तो क्या फर्नीचर गुड्स हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? थोड़ा सा बात को समझिएगा। एक बिजनेस है जिसका हम दो भागों में बांटते हैं, ये बिजनेस है। अब ये बिजनेस जो है वो किसका बिजनेस है? तो फर्नीचर का बिजनेस है, यानी ये बिजनेस फर्नीचर का है। अब इसका काम है फर्नीचर खरीदना और बेचना। तो फर्नीचर किस लिए खरीदा गया है? खरीदा गया है बेचने के लिए। कॉमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड, जो चीज़ भी अगर आप खरीदते हो बेचने के लिए, तो वो गुड्स कहलाता है, चाहे वो एसेट ही क्यों ना हो, वो गुड्स कहलाएगा। लेकिन यही फर्नीचर के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये आपको हमेशा बिजनेस में कह रहे हैं कि आपका एसेट है, एसेट है, एसेट है, लेकिन ये गुड्स भी हो सकता है। कब? जब आप फर्नीचर का व्यापार कर रहे हो। व्यापार मतलब आप खरीद रहे हो फर्नीचर बेचने के लिए। अब इस बिज़नेस को हम दो भाग में बांट दिए हैं। एक, ये फर्नीचर खरीदा है जिस पे मैनेजर बैठेगा, तो ये एज अ एसेट की तरह इस्तेमाल हो रहा है ये फर्नीचर, क्योंकि ये खरीदा गया है किसके लिए? बेचने के लिए नहीं, बल्कि मैनेजर पे बैठने के लिए। यहाँ पर एक फर्नीचर और परचेस किया गया है जिस पे कस्टमर आएंगे, तो उस पर कस्टमर बैठेंगे, तब उनका बिजनेस भी चलेगा। कस्टमर को ज़मीन पे तो बैठा नहीं दोगे, तो ये इस्तेमाल करने के लिए खरीदा गया है, तो ये क्या है? एसेट है।
बेचने के लिए नहीं खरीदा है, इस्तेमाल करने के लिए। ये एसेट, ये भी आपका क्या है, एसेट है, क्योंकि बेचने के लिए नहीं खरीदा है, इस्तेमाल करने के लिए बिजनेस में, तो ये भी एसेट है। यहाँ पर ऑनर बैठेगा, ठीक है, इसके लिए आपका फर्नीचर परचेस किया गया है, तो ये भी क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है। लेकिन इधर वाला जितना फर्नीचर आपको दिख रहा है ना, दूसरे साइड में, ये सब कुछ कस्टमर को बेचने के लिए फर्नीचर परचेस किया गया है। तो ये सारा जो फर्नीचर है वो जो खरीदा गया है बिजनेस में, परचेस किया गया है बेचने के लिए, तो ये सारा का सारा फर्नीचर इस साइड वाला आपका कहलाएगा गुड्स। यानी एसेट भी गुड्स हो सकता है। अगर एसेट को आप इस्तेमाल कर रहे हो, खरीदे हो इस्तेमाल करने के लिए, तो वो एसेट है। लेकिन अगर आप एसेट को नहीं, फिर तो आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो गुड्स कहलाएगा। तो ये आपका गुड्स है, ठीक है। तो कोई एसेट भी गुड्स हो सकता है अगर आप उसका व्यापार कर रहे हो तो। क्लियर होगा बात। तो यहाँ पर कॉमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड, आप जो सामान खरीद रहे हो बेचने के लिए, वो आपके लिए गुड्स है, और जिसको इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके लिए एसेट है। तो ये आपका बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि गुड्स क्या है, कॉमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, 7 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।